नमस्कार दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे डिस्कस करेंगे और वो है एक छोटा सा शब्द लॉजिक। जी हाँ, लॉजिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट शब्द है और हर आदमी को ये समझ में आना चाहिए। कोई भी चीज़ करने से पहले, कोई भी चीज़ को समझने से पहले, कोई भी चीज़ को देखने से पहले आपको यूज़ करना है लॉजिक। कई बार आप ऐसी इन्फॉर्मेशंस देखते हैं जो फेक होती है, आप लॉजिक नहीं लगाते, आप उसको बिना सोचे समझे समझ लेते हैं कि ये सही है, उसको आगे फॉरवर्ड करते हैं और गलत चीज़ों को आप एक्सेप्ट कर लेते हैं। कोई भी चीज़ में अगर आप लॉजिक लगाएंगे कि ये ऐसा क्यों है या पहले कैसा था तो वो क्यों था, तो आपको हर चीज़ का आंसर मिल जाएगा। चाहे वो भली पॉलिटिकल सिचुएशन हो, चाहे आपके पर्सनल रिलेशंस हों, बिज़नेस के बहुत सारे एस्पेक्ट्स हों। लॉजिक को यूज़ करना सीखिए कि लॉजिक आपको पूरी पावर देता है हर चीज़ को ट्रांसपेरेंटली एनालाइज करने की, बिना किसी प्री ऑक्यूपाइड ओपिनियन के, कि आप पहले से ही माइंड बना के बैठे हैं कि नहीं ये चीज़ ऐसी होती है, ये चीज़ वैसी होती है, बिना लॉजिक के। तो कई बार आप अगर लॉजिक लगाएंगे तो आपको हर चीज़ का आंसर मिलना शुरू हो जाएगा। छोटी सी चीज़ है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। लॉजिक आपको पूरा ट्रांसपेरेंटली वो पूरा बता देगी कि ये चीज़ सही है या ये चीज़ गलत है। छोटी सी चीज़ में भी लॉजिक लगाया जा सकता है, चाहे भले आपकी वो जो करंट प्रोडक्ट की प्राइसिंग है जो गवर्नमेंट ने तय की है बहुत सारे प्रोडक्ट्स के लिए जो हम गवर्नमेंट से ख़रीदते हैं सर्विसेज, और अगर आप उनकी कॉस्टिंग की लॉजिक देखेंगे कि पहले क्या प्राइसिंग थी, पहले की गवर्नमेंट कैसे उसको प्राइसिंग कर रही थी, चाहे कोई भी सर्विसेज हो, चाहे रेलवे हो, चाहे वो इंश्योरेंस की प्राइसिंग हो, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर की जो सर्विसेज कॉस्ट हैं, अगर आप लॉजिक यूज़ करेंगे, या मान लीजिए पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, अगर आप देखेंगे कि बहुत सारी जगह पर हमारे अगर लॉजिक हमने नहीं लगाया है और हम सिर्फ एक ही पार्टी को या किसी चीज़ को इग्नोर करते हुए सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप समझ नहीं पाएंगे कि गलत हो रहा है कि सही हो रहा है। जैसे कई बार हमने ये देखा है कि इंपोर्ट प्राइस कम होने के बावजूद जो है कई प्रोडक्ट्स की प्राइस बढ़ा दी गई, जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, जबकि लॉजिकली वो कम हो जानी चाहिए थी, लेकिन फिर भी हमने उस पर ध्यान नहीं दिया। हमने ये लॉजिक ही नहीं लगाया कि एक्चुअली पॉलिसी क्या है। गवर्नमेंट का काम है कि ट्रांसपेरेंटली वो चीज़ जो है इम्प्लीमेंट करें, जो उन्होंने पॉलिसी बनाई है कि बाहर से जब क्रूड ऑयल की प्राइस कम होगी तो हम यहाँ कम करेंगे, वहाँ बढ़ेगी तो बढ़ाएंगे। लेकिन गवर्नमेंट क्या करती है, जब उन्होंने बढ़ा दी बाहर की इंपोर्ट प्राइस बढ़ने से तो बढ़ा दी, लेकिन जब वहाँ पे कम हो गई तो यहाँ पे कम नहीं की। और आपने भी ये लॉजिक चेक नहीं किया। तो लॉजिक अगर आप चेक करेंगे तो आपको सब चीज़ों के आंसर मिल जाएंगे कि ये चीज़ ऐसी क्यों है। कोई भी मैसेज आता है उसमें ऐसा दिखा दिया जाता है कि मैं जैसे बीच में कई मैसेज पढ़ता था कि वो कोई कोका कोला कंपनी रोज़ का इतना 30,000 करोड़ का बिज़नेस और इंडिया से लेके जा रही है, पैसा लेके जा रही है, और लोग उसको बिल्कुल बिना लॉजिक के फॉरवर्ड कर रहे हैं। आप गन्ने का जूस पीजिए, देश अमीर हो जाएगा। अरे कैसे हो जाएगा यार, तुमको कुछ समझ में आता है कि नहीं आता है? और कोका कोला बिज़नेस जो कंपनी का पूरा टर्नओवर देख लीजिए कितना है, इंडिया में कितना बिज़नेस कर रहे हैं वो लोग। दूसरा, सारी जो फॉरेन कंपनीज इंडिया में बिज़नेस करती है वो बिल्कुल लॉजिकली सही तरीके से करती है, उनको गवर्नमेंट ने परमिशन दी हुई है। सारा जो इंपोर्ट होता है इंडिया में कोई भी कंट्री से, वो इंडिया गवर्नमेंट की परमिशन से होता है। गवर्नमेंट उसके ऊपर इम्पोर्ट टैक्स लेती है। वो सारे के सारे जो कंपनीज यहाँ पर बिज़नेस कर रहे हैं वो इंडिया में पूरा का पूरा टैक्स देते हैं, वो अपना लॉजिक से बिज़नेस करते हैं। तो हम लोग लॉजिक नहीं लगाते। हम लोग फिर क्या होता है, हम एक गलत चीज़ को प्रमोट करते हैं, फिर वो गलत चीज़ एक इतनी बढ़ जाती है जिसको आप अब बाद में उखाड़ ही नहीं सकते। फिर आप बोलते रहे तो हमने गलत कर दिया, अरे गलत आदमी को आगे बढ़ा दिया। क्यों? आपने लॉजिक ही नहीं लगाया। 100% चैरिटी बोलकर इंडिया की कंपनी धंधा करने के नाम पर आपको बेवकूफ़ बनाती है और आप उसी का प्रोडक्ट खरीदते हो। बाद में पता चलता है कंपनी तो सारा पैसा कंपनी में ही काम ले रही है, वो कंपनी बड़ी बन गई है, लॉजिक आपने लगाया नहीं और उन्होंने आपको बेवकूफ़ बना के अपनी कंपनी खड़ी कर दी। आपको लॉजिक लगाना है। मैं बताऊं आपको कि बहुत सारे प्रोडक्ट मैं बचपन से खाता आ रहा हूँ, मुझे कभी उससे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अचानक 2 लोग आके बोलते हैं कि नहीं ये चीज़ में तो जहर है, ये चीज़ में सांप निकलता है। अरे भैया, 100 करोड़ लोग ड्रिंक्स लोग रोज़ की कोका कोला की पीते हैं। मैं बचपन से कैडबरी की चॉकलेट खाते आ रहा हूँ, मुझे कभी कोई उससे प्रॉब्लम नहीं हुई है। लेकिन आपको अपना प्रोडक्ट को अगर आगे बढ़ाना है तो उसको पॉजिटिवली प्रमोट कीजिए। प्रॉब्लम ये है कि हम लॉजिक नहीं यूज़ करते कि लॉजिक क्या है, कि क्या ऐसा होता है क्या,
हमने यही देखा नहीं कि कौन सी कंपनी का बिज़नेस कितना है, कौन सी प्रॉफिट, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ क्या हैं, कैसे गवर्नमेंट उन लोगों को परमिशन देती है। अगर कोई चीज़ लॉजिकली गलत है कि वो प्रोडक्ट उस कंट्री का इंडिया में नहीं बिकना चाहिए, तो गवर्नमेंट 1 मिनट में उसको बैन कर सकती है ना। इंपोर्ट पॉलिसी ऐसी बना देगी कि वो आ ही नहीं पाएगा प्रोडक्ट इंडिया के अंदर, तो गवर्नमेंट क्यों नहीं करती? यानी लॉजिकली वो प्रोडक्ट सही है। हाँ, आप कोशिश कीजिए अच्छी क्वालिटी के, अगर आपको इंडियन प्रोडक्ट मिल रहे हैं आप उनको सपोर्ट करिए, लेकिन अंधभक्ति की तरह मत करिए, क्योंकि जो कंपनी है वो भी बिजनेस ही कर रही है, वो खाली आपको बेवकूफ़ बना के बिजनेस कर रही है, तो हम लॉजिक ही नहीं लगाते। यानी ये कुछ लोगों ने तो ऐसा बोलना शुरू कर दिया कि अभी पिछले जब से एक पर्टिकुलर कंपनी आई है हमने अच्छी चीज़ें खानी शुरू की है, अब तक सदियों से हम लोग हिंदुस्तानी लोग मिलावटी और बेकार चीज़ें ही खा रहे थे, बस एक वही कंपनी है जो सही प्रोडक्ट बनाती है, और लोग उसका वैल्यू करते हैं क्योंकि लॉजिक नहीं लगाते। क्योंकि उसी फील्ड के अंदर इंडिया की 50,000 कंपनीज और हैं। अगर हमको इंडियन कंपनी को प्रमोट करना है या सपोर्ट करना है तो 50,000 दूसरी कंपनी है, उसके प्रोडक्ट तो हम लोग नहीं यूज़ करते, बिकॉज हम लॉजिक यूज़ नहीं करते। कोई भी चीज़ में आप कोई भी पॉलिसी बन रही है, कोई भी चीज़ में हमेशा अब आप लॉजिक लगाना शुरू कर दीजिए, ट्रांसपेरेंटली पता चलेगा कि ये सही है या गलत है। बिल्कुल प्री ओपिनियन मत रखिए कि ये पहले से कि भाई ये सही होगा या गलत होगा, नहीं। बहुत बार ऐसा होता है कि हम किसी आदमी को गलत समझते हैं, लेकिन जब लॉजिक यूज़ करते हैं तो पता चलता है तो आदमी बिल्कुल सही है। हम अगर पॉजिटिवली कोई बात को सुनेंगे तो समझ में आएगा नहीं, ये बिल्कुल सही कह रहा था, ये आदमी ने सही काम किया, क्योंकि हम लोग लॉजिक से सोच रहे हैं। लॉजिक यूज़ नहीं करेंगे, कभी चीज़ सच्चाई का सामना नहीं कर पाएंगे, सच्चाई का पता ही नहीं चलेगा कि सच्चाई चीज़ क्या है, और हम लोग भ्रमित होते रहेंगे। हर चीज़ में लॉजिक काम आएगा। मैंने आपको बताया नॉलेज के अंदर काम आता है कि ये ऐसा क्यों होता है, बिज़नेस के अंदर काम आता है ये कैसे हो पाएगा, ये ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा था, कोई किसी ने गलत मैसेज फॉरवर्ड कर रखे हैं, ये झूठे मैसेज हैं, तो आपको लॉजिक लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ऐसा सही है कि नहीं है, कि कोई ऐसा बोल सकता है कि नहीं बोल सकता है। कई बार मॉर्फ वीडियो होते हैं कि आदमी की वीडियो में कोई दूसरी वॉइस डब करके गलत सेंटेंस बोला हुआ है, आपको देखना चाहिए कि ये आदमी से बोल सकता है क्या। तो बहुत सारे हम लोग बिलीव कर लेते हैं, उसको फॉरवर्ड करते रहते हैं। नहीं, लॉजिक लगाइए। मैं आपको ये बोल रहा हूँ, आपको पूरा हक है, जिसको सपोर्ट करना है, जो करना है आप हमेशा ज़िंदगी में करिए, लॉजिक लगा के करिए, सच्चाई के साथ रहिए, सच्चाई को पहचान के उसका सपोर्ट करिए, चाहे कोई भी प्रोडक्ट हो, कोई भी कंपनी हो, कोई भी तरह का काम हो। लॉजिक सोचिए कि वो सब चीज़ें इंडिया में हो रही हैं तो गवर्नमेंट की परमिशंस हैं। उन बहुत सारे दूसरे बिजनेसेस के लिए जो बाहर की कंपनीज यहाँ पे आके करती है, वो सर्विसेज देती है। और दूसरा देखिए कि बहुत सारे क्रिटिकल प्रोडक्ट्स हैं जो उन्हीं कंट्रीज़ के साथ आते हैं, उन्हीं कंट्रीज़ से आते हैं, तो आपको उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि फ़िलहाल हमको हमारे डेवलपमेंट पे काम करना है, हमको नए इंस्ट्रूमेंट इस तरह के बनाने हैं या नई प्रोडक्ट इस तरह के बनाने हैं जो आज हम इंपोर्ट कर रहे हैं। लॉजिक लगाइए, लॉजिक होगा, हर चीज़ का आंसर मिलेगा, और आप लाइफ में एक, जिसको बोलते हैं ना कि एक ट्रांसपेरेंट आदमी बनेंगे। कोई भी तरह का आपका दिमाग जो प्री ऑक्यूपाइड नहीं है कि यही सही है और यही गलत है। आप सही को सही बोलेंगे, गलत को गलत बोलेंगे, डेफिनेटली ये आपकी पर्सनैलिटी को बढ़ाने में हेल्प करेगा।